ए थिन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5, लेंस हैज़ ए ऑप्टिकल पावर दिया 0.5 डायोप्टर इन एयर। ठीक, इट्स ऑप्टिकल पावर लिक्विड मीडियम में पूछ रहे हैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड मीडियम का 1.6 हो। तो पहली बात तो ये है कि जो पावर उसकी निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पावर इन्वर्स हो जाएगी अगर अपने से डेंसर मीडियम में किसी लेंस को डिप किया जाता है। तो जो निगेटिव है वो निगेटिव वाला तो आंसर आएगा नहीं, तो वो पॉजिटिव वाला आंसर आएगा। ठीक है, अब जरा चेक कर लेते हैं क्या बनेगा फॉर्मूला। तो P इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस वन और ये पूरा ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। उसके बारे में ज़्यादा टेंशन करते नहीं क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहले केस में जो पावर है वो -5 डायोप्टर है और म्यू कितना है 1.5 -1 टाइम्स ये पूरा ब्रैकेट। और दूसरे केस में पावर P हमें निकालनी है और ये म्यू कितना हो जाएगा, तो म्यू हो जाएगा 1.5 अपॉन 1.6 -1 और ये पूरा ब्रैकेट। अब हम अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 वाला टर्म। अब यहाँ देखते हैं क्या आने वाला, तो -5 अपॉन P इज इक्वल टू, ऊपर तो बचेगा 0.5, नीचे अगर हम 1.6 को एलसीएम ले लेंगे तो 1.5 माइनस 1.6 तो -0.1 अपॉन 1.6 तो 1.6 यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P जो आपका आएगा वो 1.6 आ जाएगा। यानी उसकी पावर जो आएगी प्लस में आ रही है 1.6 डायोप्टर। अगर मैंने सारी कैलकुलेशन ठीक करी है तो एक बार कैलकुलेशन आप देख लेना और उसके हिसाब से आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द प्लेन फेसेस ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ईच हैविंग ए फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर टू फॉर्म ए यूजुअल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सिचुएशन ये है कि आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह से दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये है और एक और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसको उसके साथ ही रख दिया गया है। दो आइडेंटिकल काइंड ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इनको मिला के बाई कॉन्वेक्स लेंस बनाया गया। और सिचुएशन ये है कि एक की जो फोकल लेंथ दी है आपको वो 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ या इसकी फोकल लेंथ, दोनों की फोकल लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जब इन दोनों को मिला के एक सिंगल लेंस बना दिया जाएगा तो अगर मैं उसकी फोकल लेंथ पूछूं कितनी आ जाएगी, तो 1/f नेट का फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/40 प्लस 1/40 2/40 मतलब 1/20, यानी एक सिंगल लेंस की तरह जब ये बिहेव करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। पहला काम तो ये हो गया। अब पूछ क्या रहे हैं, पूछ हमसे ये रहे हैं द डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस टू ऑब्टेन ए रियल इन्वर्टेड इमेज विद मैग्नीफिकेशन 1। पूछ रहे हैं कितनी दूर हम इससे अगर हम ऑब्जेक्ट रखें ताकि रियल और इन्वर्टेड इमेज चाहिए मैग्नीफिकेशन 1 की। तो वो एक खास पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है 2f। अगर इस लेंस के 2f इधर आप एक साइड में अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो दूसरी साइड में 2f डिस्टेंस पे ही रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बन जाएगी। ठीक, वो तो एकदम स्पेशल केस है। तो 2f जो आपका आएगा वो फिर से 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा बी पार्ट। If two lenses of +5 diopter are mounted at some distance apart, the equivalent power will always be negative if the distance is, दो लेंस 5 डायोप्टर के उनको कुछ दूर रखा गया और इक्विवेलेंट पावर नेगेटिव आपको चाहिए। तो डायग्राम बना मतलब इक्वेशन बनाते हैं। तो पी नेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2। ठीक, अब नेट पावर आपको नेगेटिव चाहिए, तो जरा देखते हैं पहले नेट पावर आ कितनी दी। P1 कितना 5 डायोप्टर प्लस 5, P2 भी कितना है वो भी +5 डायोप्टर है, माइनस D डिस्टेंस आपको निकालनी है और P1 इंटू P2 तो 25 हो जाएगा और ये टर्म आपको चाहिए, नेट पावर चाहिए नेगेटिव। क्लियर, तो D इंटू 25 इज ग्रेटर देन 10। तो D जो है वो किससे ज़्यादा आ रहा है, D आपका 10/25 यानी 2/5 कह सकते हैं इसको, यानी 0.4 मीटर से बड़ा आ रहा है। D इज़ ग्रेटर देन 0.4 मीटर यानी 40 सेंटीमीटर जो है उससे बड़ा आ रहा है, ग्रेटर देन 40 सेंटीमीटर। तब उसकी लेंस, दोनों लेंसों की कंबाइंड पावर जो है वो कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। कंसिडर एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड फोकल लेंथ f। इफ f इज ग्रेटर देन r
एफ अगर आर से बड़ा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, म्यू जो होगा वो कितना होगा ये पूछेंगे। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो बना लेते हैं फॉर्मूला। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हो जाती है आपकी म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, तो पहली रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होती है, दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होती है। तो ये 2/r आ जाएगा, तो 1/f जो आपका आएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स म्यू माइनस 1/r, ये बनेगा फॉर्मूला। अब आप चाहते हो क्या, आप चाहते हो एफ आर से बढ़ाओ, तो जरा एफ निकाल लेते हैं, एफ कितना आ जाएगा, तो एफ आ जाएगा आर अपॉन 2 टाइम्स म्यू माइनस 1। अब आप चाह रहे हो ये जो एफ है ये आर से बढ़ाओ, इज ग्रेटर देन आर, ये आप चाहते हो। तो देखते हैं जरा क्या होने वाला, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका मतलब 1/2 टाइम्स म्यू माइनस 1 जो है वो 1 से बड़ा होगा। अगर इसको इन्वर्स कर लें तो 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 जो आएगा वो 1 से छोटा आ जाएगा, तो म्यू माइनस 1 जो होगा वो लेस देन हाफ हो जाएगा, तो म्यू जो होगा वो लेस देन 3/2 हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 से छोटा होना चाहिए, 1.5 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 1 से तो छोटा हो नहीं सकता, तो 1 और 1.5 के बीच में रहेगा। तो जो इसका आंसर मिलेगा वो बनेगा इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 1.5, सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कार इज फिटेड विद ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ए सेकेंड कार 2 मीटर ब्रॉड एंड 1.5 मीटर हाई इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट कार, द पोजिशन ऑफ द सेकेंड कार एज सीन इन द मिरर ऑफ द फर्स्ट कार। तो सिचुएशन ये है कि कॉन्वेक्स मिरर हमने फिट किया है पहली कार में जिसकी फोकल लेंथ आपको दी है, बना लेते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर हमने इसमें फिट किया है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और एक सेकंड कार है जो कि इससे 6 मीटर दूर है, फर्स्ट कार से 6 मीटर दूर है, और कितनी हाइट है और कितनी विड्थ है वो दी है, ठीक है, हाइट और ये मान ली मैंने विड्थ, स्क्वायर प्लेट नहीं रेक्टेंगुलर प्लेट जैसी मान रहे हैं। हाइट है 1.6 मीटर और विड्थ है 2 मीटर इस तरह से, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है आपकी 6 मीटर। अब सिचुएशन ये पोजीशन पहले में बतानी है और दूसरे क्वेश्चन में विड्थ और हाइट बतानी, तो पहले पोजीशन निकालते हैं। मिरर इक्वेशन लगाते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v आपको निकालना है, प्लस 1/u कितना है तो वो है -6 इज इक्वल टू इसकी फोकल लेंथ आपकी मीटर्स में डाल रहे हैं सब कुछ, फोकल लेंथ प्लस होगी तो प्लस 0.2 ये बनेगी। तो 1/v कितना आ जाएगा, तो 6 उधर पहुंच जाएगा, प्लस 0.2 का मतलब 10/2 कह सकते हो आप इसको। तो 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 30 v आपका आ जाएगा 6/31 मीटर्स। 6/31 अगर आप करोगे तो अगर हम सेंटीमीटर में सोचें इसी चीज़ को, तो 600/31 तो 20 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, थोड़ा सा कम होगा 20 सेंटीमीटर से। तो आंसर आपका बनना चाहिए ए पार्ट। डिवाइड कर लेना, 600/31 करना है, मीटर्स में कन्वर्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 600/31 करना है, डिवाइड कर लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, 19.35 के आसपास बनेगा, ठीक। अब इमेज की ब्रेड्थ और हाइट कितनी होगी कार की, तो हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो मैग्नीफिकेशन आता है इस केस में वो आता है -v/u। इन्वर्टेड इमेजेस बनेंगी, देखते हैं क्या होने वाला है तो नहीं सॉरी, इरेक्ट इमेजेस बनेंगी, इन्वर्टेड क्यों बनेंगी इसमें, तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेजेस बनती हैं। तो -v कितना, v है 6/31 और u कितना था, u था आपका 6, तो -6, तो माइनस से -6 कैंसिल आउट, तो 1/31 आ रहा है, यानी इमेजेस का जो साइज़ होगा वो 1/31 टाइम्स हो जाएगा। यानी जो हाइट होगी, हाइट अगर मैं यहीं लिखता हूँ, यहीं बना देता हूँ, अगर हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगी 1.6/31 हाइट, और विड्थ ऑफ इमेज निकालोगे तो वो हो जाएगी 2/31, ये बनेंगे आपके। तो आप ये डिवाइड कर लेना, और ये सब कुछ मीटर्स में चल रहा है, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करके सब कुछ सेंटीमीटर में आप फाइंड कर सकते हो, तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे।
अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर वो उसकी स्पीड दी है तो इमेज की स्पीड कितनी होगी। तो इमेज की स्पीड का इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वी स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपके पास u है, v है, और आपको किसकी वेलोसिटी दी है, सेकंड कार की वेलोसिटी दी है, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको दी है, और किसकी वेलोसिटी निकालनी है, इमेज की। तो ये आराम से सारी वैल्यू आपको डालनी है, आराम से कैलकुलेट करना है, आपको वो स्पीड भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ f है, वर्चुअल इमेज n टाइम्स क्रिएट कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो डायग्राम अगर हम बनाएं तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी होगी इसमें। n टाइम्स कॉन्वेक्स लेंस सॉरी मैंने मिरर बना दिया, लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ऑब्जेक्ट का साइज n टाइम्स है। इमेज का साइज जो बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रही है और n टाइम्स, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो आपने फोकस के अंदर रखा होगा, तो इसके पीछे ही वर्चुअल इमेज बनेगी जो कि n टाइम्स बड़ी है। तो n टाइम्स अगर बड़ी है तो उसकी डिस्टेंस भी n टाइम्स ज़्यादा होगी। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x है तो उस इमेज की डिस्टेंस होगी nx, और फोकल लेंथ कितनी है f, और हमें वही डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो अब लगाते हैं लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v कितना है, तो v है आपका माइनस nx, माइनस u कितना है, तो वो है माइनस x इज इक्वल टू 1/f। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/x, अगर हम 1/x माइनस 1/nx इज इक्वल टू 1/f आ रहा है, तो अगर हम एलसीएम ले लें nx तो इसमें आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन शायद हमने किया है, तो x जो मिलेगा आपको वो x मिल जाएगा आपको n माइनस 1 इंटू एफ अपॉन n। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। An object is placed 30 cm to the left of a diverging lens whose focal length is of magnitude 20 cm. Object is placed 30 cm left to the diverging lens। ठीक है, एक डाइवर्जिंग लेंस बना लेते हैं और उसकी फोकल लेंथ भी दी हुई है। ये एक डाइवर्जिंग लेंस है और एक ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में रखा हुआ है इस तरह से। और इसकी फोकल लेंथ दी है आपको 20 सेंटीमीटर। अब पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द वर्चुअल इमेज फॉर्म। ठीक है, कैसी होगी, कहाँ बनेगी, अभी निकाल लेते हैं, पहले कहाँ बनेगी ये निकाल लेते हैं। ठीक वैसे तो इसमें क्लियर होता है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, इमेज जो है ऑब्जेक्ट के आगे बनती है और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है। तो 60 सेंटीमीटर तो आएगा नहीं, लेफ्ट में आएगी, वर्चुअल इमेज होगी और 20 सेंटीमीटर के अंदर ही अंदर आएगी। ठीक है, इसमें एक सिंपल ही केस होता है कि लाइट रे इस तरह से जाएगी और ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है, तो जो इमेज बनती है वो कहीं यहाँ बनती है, इमेज इस तरह से फोकस के अंदर बनती है, पहली बात, ऑब्जेक्ट्स के आगे बनती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, डिमिनिश्ड होती है। तो इसमें वो एक ही आंसर है जिसमें ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, तो 12 सेंटीमीटर वाला होगा। अब इन्वर्टेड और एनलार्ज नहीं बनेगी, क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी पार्ट। 12 सेंटीमीटर टू द राइट, राइट में तो नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, तो इमेज भी लेफ्ट में ही रहेगी। इरेक्ट और डिमिनिश्ड, हाँ ये बी पार्ट, ओके ओके ओके, बी पार्ट आंसर बनेगा। इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी और 12 सेंटीमीटर लेफ्ट में ही रहेगी, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं लेंस फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द लेंस इज x सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ लेंस टू द इमेज इज y सेंटीमीटर। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ y विद x, मतलब y, ये y होगा, बनाया नहीं उन्होंने, बनाना चाहिए, ये y होगा और ये क्या होगा, x होगा। ठीक, और इसमें एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो है ये वाला पॉइंट,
ये जो पॉइंट है इसमें एक्स और वाई की डिस्टेंस बराबर है 20 सेंटीमीटर। तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका लेंस जो हो वो कॉन्वेक्स लेंस हो और ऑब्जेक्ट आपका 2f पे रखा हो और इमेज भी 2f पे बनती है। इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होती है 2f। तो मुझे लगता है यही है वो केस। तो 2f जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब f जो है वो 10 सेंटीमीटर होगा। और कौन सा लेंस है? वो लेंस होगा कन्वर्जिंग लेंस। तो आंसर बनेगा आपका कन्वर्जिंग विद फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं दो आइडेंटिकल ग्लास म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ एफ कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं, स्पेस उनके बीच का पानी से भर दिया है, पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पूछ रहे हैं आपसे। ठीक, तो डायग्राम पहले बनाएंगे तब समझ में आएगा कि क्या सिचुएशन है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस ये है, ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस ये है, और इनके बीच का जो रीजन है ये वाला रीजन, ये हमने पानी से भर दिया। तो बेसिकली ये एक लेंस नहीं है, दो लेंस नहीं है, तीन लेंस है। ये म्यू है 3/2, ये भी म्यू है 3/2, और ये कितना है 4/3। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम आर मान के काम करेंगे, आर की वैल्यू बाद में रिप्लेस करेंगे। आर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? आर की वैल्यू इस बात से निकालेंगे कि एक लेंस की फोकल लेंथ एफ दी हुई है, तो उसकी इक्वेशन अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 - 1 यानी 0.5 इंटू 1/r माइनस ऑफ माइनस आर और एफ का कनेक्शन यहाँ से निकालेंगे तो 2/r आ जाएगा। 2 और 0.5 मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे, तो एफ और आर बराबर हो जाएंगे। तो आर की जगह बाद में क्या डाल देंगे? एफ। चलो बनाते हैं इक्वेशन। तो पहले की फोकल लेंथ जो है वो एफ है, दूसरे की फोकल या पहले की फोकल लेंथ आर ही कह देता हूँ, आर और एफ बराबर है। पहले की फोकल लेंथ आर के बराबर है और तीसरे की फोकल लेंथ भी आर के बराबर। हमें इस बीच वाले की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, लेट से एफ डैश। तो हो जाएगा म्यू -1 यानी 4/3 - 1। तीन अलग अलग लेंस कंसीडर कर रहे हैं हम। ये कह रहे हैं कि तीन लेंसेज हैं जिनको कॉन्टैक्ट में रखा है, तीन अलग अलग लेंस है, इंडिपेंडेंट फोकल लेंथ फाइंड कर रहे हैं उनकी। जैसे बीच वाला लेंस अगर अलग रखा होता तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती? तो 1/-r - 1/+r। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पहली सरफेस अगर लाइट इधर से आ रही है, लाइट इधर से आ रही है, तो पहली सरफेस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और दूसरी सरफेस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो ये बनेगा। अब देखते हैं जरा क्या आने वाला है। तो 1/f डैश जो आपका आ जाएगा 4/3 - 1, तो ये आ जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा -2/r इंटू -2/r। तो जो फोकल लेंथ f डैश आ जाएगी वो आ जाएगी -3r/2। ये फोकल लेंथ आ जाएगी। अब नेट फोकल लेंथ निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होता है? 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 दैट इज 1/r प्लस 1/f2 दैट इज 1/-3r/2, 2 पर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/f तो 1/r। तो ये माइनस हम यहाँ ऊपर पहुँचा देते हैं, एलसीएम जो है वो 3r ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 - 2 + 3 6 4/3r, 4/3r बचेगा 4/3r। तो एफ नेट जो आपका आ जाएगा 3r/4 आंसर बन जाएगा। 3r/4 आंसर आ जाएगा आपका। 3r/4 आर और एफ बराबर है यानी 3f/4। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ऑफ द लेंसेज आर गिवन, दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्फेरिकल लेंस डज नॉट एग्जिबिट डिस्पर्जन। ये पूछ रहे हैं कौन सा लेंस डिस्पर्जन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है कि प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव लेंस होते हैं वो जनरली डिस्पर्जन शो नहीं करते हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि इसमें अगर आप एक ऐसा भी केस बन सकता है कि जिसमें बिल्कुल भी डिस्पर्जन नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में कम डिस्पर्जन होता है, लेकिन इसमें एक ऐसा केस भी है जिसमें बिल्कुल भी डिस्पर्जन नहीं होगा, वो ये है सी पार्ट। सी पार्ट इसलिए क्योंकि इसकी फोकल लेंथ इन्फानाइट और इसकी पार 0 हो जाएगी। ये 0 पार का लेंस है, मतलब ये है ही नहीं, ये तो स्लैब की तरह काम करेगा क्योंकि दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी क्या है? सेम। तो अगर हम इसकी पार निकालेंगे तो देखना आप 0 आएगी। क्या होता है पार का फॉर्मूला? म्यू -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो अगर लाइट रे हम ये कहें इधर से आ रही है तो पहली रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगी, -1/r2 दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगी, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, पार 0 है, मतलब ये लेंस की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा है।
ठीक है, सिंपल एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी पावर जीरो है, पावर जीरो है, तो इस केस में तो डिस्पर्जन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, सी पार्ट। The distance v of the real image formed by a convex lens is measured for various object distance u. The graph plotted between u and b. Which of the following is the best graph? ठीक, तो जरा देख लेते हैं क्या क्या ग्राफ्स हैं। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये ध्यान रखना। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो देखते हैं क्या क्या हैं ग्राफ। ये 4 ग्राफ दिए हैं आपको u और v में। ठीक, तो कुछ चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको कि ये चारों ही मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। ठीक, अगर u ज़ीरो है, v ज़ीरो है, ठीक है, u जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे v, ये 1/v और 1/u में होते तो कुछ बात बन सकती थी, क्योंकि 1/v माइनस 1/u जो होता है वो 1/f होता है, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन जैसे कर्व बन सकते थे। तो स्ट्रेट लाइन बनना तो इनका काफ़ी मुश्किल है, तो ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, सी बी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, और डी में कुछ उम्मीद हो सकती है, लेकिन डी भी उतना ठीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यू जब आपका एफ होगा तब आपका वी इन्फाइनाइट होना चाहिए। तो यू डी जो है वो इन सब में थोड़ा बहुत तो ठीक हो सकता है, लेकिन इनमें वैसे अगर टेक्निकली बात करी जाए तो कोई भी ठीक नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाऊं कि किस तरह का ग्राफ होना चाहिए, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये अगर u है, ये अगर v है, तो वो पॉइंट है f, फोकल लेंथ। जब u f के बराबर होगा तब v जो है वो इन्फाइनाइट होना चाहिए, और जब u इन्फाइनाइट होगा तब v f के बराबर होना चाहिए। यानी इनको जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप बननी चाहिए वो इस तरह से बननी चाहिए। ध्यान से देखते जाना, तो वो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा दिखना चाहिए वो कहीं यहाँ दिखना चाहिए। ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनना चाहिए। ठीक है, और ये ग्राफ ये कहता है जब u आपका f हो रहा है तब ये v जो है वो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, और जब u इन्फिनिटी जा रहा है तो v कहाँ हो रहा है, f हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे इसमें कोई भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई टिक करना हो तो आप कौन सा आंसर टिक कर सकते हो, डी पार्ट आंसर टिक कर सकते हो।